हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। देखो, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कब आएगी। पिछले साल से थोड़ा सिलसिला चल रहा है वैकेंसी आने का, तो ये वैकेंसी कब आएगी। हर बार मेरे पास जब भी मैं कोई भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ तो उसमें ये कमेंट तो ज़रूर आता है कि सर एक बार आप मध्य प्रदेश के ऊपर भी वीडियो बनाओ कि यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कब आएगी। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं जो इससे पहले वैकेंसी हुई थी उसके ऊपर, कि इससे पहले वैकेंसी कब हुई थी। आपको मैं पूरा बिल्कुल लाइव लेके चलूँगा, अच्छे से दिखाऊँगा। देखो 2017 में नोटिफिकेशन निकला था, 2018 में 2017-18 में वैकेंसी निकली थी। कब निकली थी? 2017-18 में। और उस जो 2017-18 में जो वैकेंसी निकली थी ना भाई साहब, उसमें पदों की संख्या भी बहुत अच्छी थी। मोस्टली सारे सब्जेक्ट से वैकेंसी निकली थी। आप देख सकते हो यहाँ पर, शायद ही कोई सब्जेक्ट छूटा होगा जिससे वैकेंसी ना निकली हो, बाकी हर एक सब्जेक्ट से वैकेंसी निकली थी। देख सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसी निकली थी पिछली बार, जो इससे पिछला जो वैकेंसी हुआ था उसमें। और हम उसी को लेकर एक बार आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज के बारे में बता देते हैं कि जो अब आगे वैकेंसी निकलने वाली है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उसमें एज क्या होगी। बिल्कुल जो पिछली वैकेंसी थी उसी के आधार पर बताएंगे, और आपका जो एक कन्फ्यूज है वो भी हम क्लियर करेंगे। मेरे को पता है आपका कन्फ्यूज क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं। देखो, जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसी आएगी, इसके यदि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये ही रहने वाला है, नेट और सेट ही रहने वाला है। कुछ लोग सोचेंगे कि यार अब की बार तो जो 2021 जुलाई 2021 से यूजीसी रेगुलेशन 2018 को लागू कर रहे हैं, अब तो पीएचडी कंपलसरी हो गया। देखो, मैं फिर से आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। जो पीएचडी कंपलसरी हुआ है वो हुआ है एक तो प्रमोशन में, दूसरा आप यदि किसी यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, आप यदि किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो वहाँ पर पीएचडी कंपलसरी है। अब वहाँ पर कंपलसरी क्यों है उसका भी मैं कारण बताता हूँ। भाई लोगों, आप कॉलेजों में पढ़ाओगे, जब आपका यहाँ से सिलेक्शन होगा तो आप कॉलेजों में पढ़ाओगे, बीए को पढ़ाओगे, एमए को पढ़ाओगे, छोटे छोटे कस्बों में कॉलेज होंगे वहाँ पर पढ़ाओगे, और आप पीएचडी कराने का काम नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, तो आप बीए एमए तो पढ़ाओगे, साथ ही साथ में आपको पीएचडी करवाने का मौका भी मिलेगा। किसका? पीएचडी करवाने का मौका। और जब आप खुद पीएचडी करवाओगे तो आपको पीएचडी का नॉलेज तो होना चाहिए, इसलिए वहाँ पर कंपलसरी कर दिया है। तो ध्यान रखना, जो ये वैकेंसी निकलेगी इसमें तो नेट कंपलसरी है, लेकिन यदि कोई यूनिवर्सिटी वैकेंसी निकालती है तो उसमें पीएचडी कंपलसरी है, और उसमें भी डरने की बात नहीं है, ये तो पहले से ही है। अब थोड़ा सा नाम बदल दिया। पहले क्या होता था, किसी भी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन होता था या फिर सिलेक्शन होता था असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो वहाँ पर क्या होता था, एग्जाम तो होता नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। इसके अलावा एपीआई स्कोर जोड़ते हैं, तो उसमें पीएचडी के 30 नंबर जोड़ते थे। किसने? पीएचडी के 30 नंबर जुड़ते थे। इसके अलावा आपका जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है वो देखा जाता था, इसके अलावा आपका इंटरव्यू लिया जाता था। तो आप भी सोच सकते हो, यदि आपके पास पीएचडी नहीं है तो आप डायरेक्ट 30 नंबर खो रहे हो। दूसरी साइड कोई कैंडिडेट पीएचडी वाला है तो उसको डायरेक्ट 30 नंबर मिल रहे हैं, तो आप भाई उस 30 नंबर को कहाँ से कवर कर पाओगे? कोई चांस नहीं है कि आप उस 30 नंबर को कवर कर जाओगे। तो पहले भी सिलेक्शन तो मोस्टली पीएचडी होल्डर का ही होता था, जो पीएचडी कंप्लीट या जो जिनके पास पीएचडी होती थी उनका ही। अब थोड़ा सा नाम बदल दिया, तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो केवल नेट है, आपके पास नेट या सेट दोनों में से कुछ एक होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका 55% मार्क्स होना चाहिए पीजी में एग्रीगेट, और यदि आप और यदि आप SC ST या किसी रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपका 50% होना चाहिए। उसके बाद हम यदि एज लिमिट की बात करें, यदि आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, आप यदि मध्य प्रदेश से हो तो आपकी मिनिमम 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। ये अनरिजर्व कैटेगरी की है। बाकी मध्य प्रदेश जिस तरीके से आपको रिजर्वेशन देती है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपको आरक्षण मिलने वाला है एज में भी। यदि आप अदर स्टेट से हो तो आप यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है वो है 21 से 35 साल तक। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा पे स्केल मिलने वाला है, जो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सामने।
फॉर्म फी की बात करें तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हो, जनरल कोटा से हो, तो आपकी 1000 फीस लगेगी। और यदि आप किसी रिजर्व से हो, जैसे OBC से, PWD से, SC से, ST से, तो आपकी 500 रुपये फीस लगेगी। ठीक है, तो ये था यहाँ पर फ़ी का स्ट्रक्चर, एज से रिलेटेड बातें सारी जो हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हम बात करें सबसे मेन टॉपिक पर कि अब जो वैकेंसियाँ निकलेंगी वो कब तक निकलेंगी, इसके अलावा समथिंग कितने पदों पर निकलेंगे। तो देखो, जो वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं पूरे चांस हैं 2968 पदों पर वैकेंसी निकलने का। कितना? 2968 पदों पर बहुत एक अच्छी संख्या में वैकेंसी निकलेंगी, ध्यान रखना। और पिछली वैकेंसी की तरह ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए निकलेंगी। ठीक है, अब नोटिफिकेशन जारी कब होगा? देखो, टेंशन मत लो, इसी साल में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसी साल में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अब देख सकते हो इसी पीरियड में बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, वहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। राजस्थान में नोटिफिकेशन निकल गया, अब सितंबर में एग्जाम है। ऐसे ही यूपी में भी नोटिफिकेशन निकल गया है, फॉर्म भरे जा चुके हैं और आगे का प्रोसेस कंटिन्यू है। ऐसे ही अब उत्तराखंड में भी नोटिफिकेशन आने वाला है इसी साल में, और साथ मध्य प्रदेश में भी इसी साल में नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को मजबूत रखें, आप अपना एक मेन लक्ष्य रखें कि मेरे को मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, हर हाल में मेरे को वहाँ पर एक सीट निकालनी है। आपका ये एक डिसीजन होना चाहिए, आपके माइंड में ये एक सेटअप होना चाहिए कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, मेरे को यहाँ पर एक सीट निकालनी है। क्या करनी है? यहाँ पर मेरे को एक सीट निकालनी है। और हम यहाँ पर आपकी बहुत गजब तरीके से, जैसे भी कोई नोटिफिकेशन निकलेगा, कोई भी इस वैकेंसी से रिलेटेड यदि अपडेट आती है, तो हम आपको बिल्कुल रिसेंटली अपडेट करेंगे, ऑलवेज अपडेट करेंगे। तो जी हाँ, अब भी आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इस वैकेंसी से या फिर इंडिया की किसी भी स्टेट से यदि कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी निकलती है, या फिर PhD से रिलेटेड नोटिफिकेशन निकलता है, हम आपको बिल्कुल ऑलवेज अपडेट करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स देखने के लिए। बाय मेरे प्यारे साथियों।